इंसान बिना भोजन किए कई दिनों तक रह सकता है, बिना पानी पिए भी कुछ समय निकाल सकता है, लेकिन बिना सांस लिए कुछ पल निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सांस लेना शरीर के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है और इस प्रोसेस में फेफड़े एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान के फेफड़े आखिर कैसे काम करते हैं और किस तरह ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फेफड़े की भूमिका समझने से पहले फेफड़ों की संरचना के बारे में समझना जरूरी है। फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। ये बहुत सारे टिश्यूज का एक समूह है जो डायफ्राम के ऊपर, रिब बोन्स के नीचे एवं हृदय के दाएं बाएं हिस्से में मौजूद होते हैं। इंसान के दोनों फेफड़े बराबर आकार के नहीं होते। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े के मुकाबले अधिक फैला होता है। दाएं फेफड़े के नीचे लीवर मौजूद होता है। उसके लिए जगह बनाने के लिए इस फेफड़े का साइज थोड़ा छोटा होता है। दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं जिन्हें लोब कहते हैं और बाएं फेफड़े के केवल 2 लोब होते हैं। ये लोब स्पंज के जैसे टिश्यूज होते हैं जो प्लेउरा नामक मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। हर फेफड़े का अपना प्लेउरा टिश्यूज का समूह होता है। यही वजह है कि अगर एक फेफड़ा खराब हो जाए तो दूसरा फेफड़ा अच्छे से काम करता है। फेफड़े के नीचे एक ऑर्गन होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम भी सिकुड़ता है और फैलता रहता है। जब ये फैलता है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है और जब ये डायफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़ा फैलता है। तो चलिए फेफड़े के कार्यों को शुरुआत से देखते हैं। जब फेफड़े फैलते हैं तो वो शरीर में हवा खींचने का काम करते हैं। जब वे सिकुड़ते हैं तो शरीर द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। डायफ्राम और रिब बोन्स फैलकर और सिकुड़कर सांस लेने की प्रोसेस में फेफड़े की मदद करती है। जब इंसान नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में मौजूद ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाके ट्रेकिया 2 पाइपों में डिवाइड हो जाता है। इनको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब दोनों फेफड़े में पहुंचकर फिर कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोंकियोल कहा जाता है। फेफड़े के अंदर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। इनकी कुल संख्या 480 मिलियन होती है। हमारे फेफड़े में एयर सैंक के चारों तरफ पतली पतली ब्लड कोशिकाएं होती हैं जिसे कैपिलरी कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं तो वो एयर सैक के जरिए ब्लड कोशिकाओं में पहुंचता है। इसे डिफ्यूजन कहा जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन पूरी तरह शरीर में पहुंच जाता है। जैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे खून से एल्वियोली में आता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े नाक के द्वारा शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह एल्वियोली में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ब्रोंकियल ट्यूब के चारों ओर सीलिया नाम की परत